नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड स्वेटर की तरह परफेक्ट वी शेप बनाने का टेक्निक बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे 2 सिलाइयों पे बनाए हैं और इसे सुइयों से डबल किया है। तो चलिए परफेक्ट वी शेप बनाने का तरीका देखते हैं। ये देखिए, ये स्वेटर की लंबाई है 29 इंच और इसकी चौड़ाई है 22 इंच। इस हाफ स्वेटर में मैंने बॉर्डर में 100 फंदे डाले हैं और बॉर्डर से ऊपर एक ही सिलाई में 20 फंदे बढ़ा लिए हैं। 5-5 फंदे दोनों तरफ से हर 10 सिलाई के बाद बढ़ाए हैं। उसके बाद जब इसमें 130 फंदा हो गया है, उसके बाद इसे आर्म होल की कटिंग तक बुनेंगे। आर्म होल की कटिंग तक इसकी लंबाई 20 इंच है और 20 इंच के बाद जब आर्म होल की कटिंग में 5, 3, 2, 1 करके फंदे घटाएंगे, उसके बाद ये देखिए, इसे लगभग 7.5 इंच तक बुन लेंगे। 5, 3, 2, 1 घटाने के बाद इस तरह से बहुत ही आसानी से आप हाफ स्वेटर बना सकते हैं। इसमें मैंने आगे में ये डिज़ाइन डाला है, बैक पार्ट में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। हर 16 फंदे के बाद एक फंदा उल्टा सीधी सिलाई में बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुने हैं। इस तरह से बैक पार्ट मैंने बनाया है। फ्रंट पार्ट में मैंने ये डिज़ाइन डाला है। इस डिज़ाइन को मैं अपने चैनल पे पहले ही दे चुकी हूँ। तो चलिए परफेक्ट वी शेप बनाना सीखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये इस स्वेटर का बैक पार्ट है। इसमें मैंने बॉर्डर में 100 फंदे लिए हैं। बॉर्डर से ऊपर मैंने एक ही सिलाई में 20 फंदे बढ़ा दिए हैं। इस तरह से ये 120 फंदे हो गए। 10 फंदे मैंने दोनों तरफ से इसमें साइड से बढ़ाए हैं हर 10 सिलाई के बाद। इस तरह से ये ऊपर में 130 फंदे हो गए हैं। बैक पार्ट में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। हर 16 फंदे के बाद एक उल्टा फंदा सीधी सिलाई में बुने हैं। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से मैंने ये बैक पार्ट बना लिया है। स्वेटर की लंबाई देखिए, कटिंग से बॉर्डर तक ये 19 इंच है। 19 इंच के बाद आर्म होल की कटिंग में देखिए, मैंने 5, 3, 2, 1 करते हुए घटाया है दोनों तरफ से। उसी तरह से 5, 3, 2, 1 इस तरह से 19 इंच के बाद 5, 3, 2, 1 करते हुए आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए, लगभग 7.5 इंच 5, 3, 2, 1 घटाने के बाद मैंने ये स्लीव्स की लंबाई रखी है। किनारे का फंदा यदि उतार देते हैं तो आप इस तरह से भी इसे काउंट कर सकते हैं। ये 5, 3, 2 और 1 है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से जो किनारा दिख रहा है चोटी की तरह, इसे काउंट करते हुए भी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इस तरह से 32 सीधी लाइनें बना लेंगे। जब इसकी लंबाई 7.5 इंच लगभग 7-7.5 इंच के लगभग पूरी हो जाएगी, फिर आगे का पार्ट बनाएंगे। इसमें वी नेक बना रहे हैं तो इसमें गले का फंदा घटाएंगे नहीं। ये 30 फंदा को छोड़ करके इधर 30 फंदा और इधर 30 फंदा, बीच का फंदा जब गला बुनेंगे तो उसमें इन फंदों को ले लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट बना लेंगे। बैक पार्ट बनाने के बाद अब फ्रंट पार्ट बनाएंगे। ये स्वेटर का आगे का पार्ट है। इस पार्ट में देखिए, बॉर्डर में मैंने 100 फंदे लिए हैं। बॉर्डर पूरा होने के बाद ये 26 सिलाई का मैंने बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर पूरा होने के बाद यहाँ पे एक ही सिलाई में 20 फंदे बढ़ा लिए हैं। उसके बाद दोनों किनारे से 5-5 फंदे और बढ़ा लेंगे। 1-1 इंच के गैप के बाद, यानी 10 सिलाई के बाद 1-1 फंदे बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये इस स्वेटर में 130 फंदे हैं इस पार्ट में। अब मैं आप लोगों को भी गला 2 सिलाइयों पे कैसे बनाया जाता है ये बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो इसमें एक ही साथ आर्म होल की कटिंग करेंगे और भी नेक भी बनाएंगे। जो लोग छोटा गला पसंद करते हैं वो आर्म होल की कटिंग के बाद गला घटाएंगे, लेकिन मैं यहाँ जो आप लोगों को गला बताने जा रही हूँ वो एक साथ ही भी गला आर्म होल की कटिंग दोनों एक साथ करेंगे। इसमें 130 फंदा है। इसे पहले 2 भागों में बांट लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 और ये 65 हो गया, 65 फंदे। और इधर भी 65 फंदे हैं। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी वी नेक बनाते हैं तो एक फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन 6 फंदे का डिज़ाइन है। इसमें एक्स्ट्रा फंदे रखने पे ये डिज़ाइन सही से नहीं बन पाएगा। तब आपका ये जो गला बनाएंगे तो ये टेढ़ा लगेगा देखने में। इसलिए मैंने इसमें जोड़े में अंक रखा है 64 और 64, दोनों साइड रख लेंगे और ये बीच के 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। इन दोनों फंदों को एक साथ बुनने के बाद इस फंदे को इस पिन पे डाल लेंगे। उसके बाद सिलाई को यहीं से टर्न कर लेंगे और इसे उल्टे साइड से पूरी सिलाई को बुन लेंगे। अब ये देखिए इस सिलाई को मैंने पूरा कर लिया है। अब इस तरफ के फंदे को बाद में बुनेंगे। पहले ये जो 64 फंदा है इसमें अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग में देखिए इस तरह से बुनते हुए 5 फंदे पहले घटाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह से 5 फंदे घटा लेंगे। उसके बाद फिर ये जैसे डिज़ाइन बना रहे हैं वैसे ही इसे बुनते चले जाएंगे। इसमें देखिए अब इस किनारे पे आने के बाद ये जो फंदा है इसे इस तरह से घटा देंगे। इस तरह से ये एक फंदा गला में घट गया। कंधा में 30 फंदा रखेंगे। इसमें चूँकि फंदा ज़्यादा है इसलिए 10 फंदे को मैं लगातार में घटाऊंगी। हर सिलाई में एक एक फंदा घटाते जाएंगे। जनरली हर चौथे सिलाई में फंदा घटाते हैं, लेकिन इससे इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए 10 सिलाई तक इसे 10 फंदों को लगातार घटाएंगे हर सिलाई में। इसके बाद यहीं से सिलाई को टर्न कर लेंगे, सिलाई घुमा लेंगे। उसके बाद सभी फंदों को जैसे भी बुनना है, यदि डिज़ाइन बना रहे हैं तो डिज़ाइन बनाएंगे, उल्टा बुनना है तो उल्टा बुनेंगे, इस तरह से बुन लेंगे। आखिरी में देखिए ये जो फंदा है इसे बुनना नहीं है, बिना बुने उतार लेंगे। उसके बाद पहले 5 फंदा घटाए थे, अब उसी तरह से बुनते हुए और इसे उतारेंगे। फिर इन दोनों को मिला करके एक फंदा बुन लेंगे। फिर ये दूसरा फंदा है, फिर 3, इस तरह से 5 फंदा के बाद ये 3 फंदा घटा लेंगे। फिर पूरी सिलाई बुन लेंगे। आखिरी में देखिए फिर जब 2 फंदा बच जाए उसी तरह से इन दोनों को मिला करके एक फंदा बुन लेंगे। इस तरह से हर सिलाई में एक एक फंदा घटाते जाएंगे जब तक कि 10 फंदा नहीं हो जाता है। उल्टे तरफ से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। आखिरी में आखिरी का फंदा उसे उतार लेंगे बिना बुने हुए। आखिरी में देखिए इस फंदा को उतार लेंगे। फिर उसी तरह से इस फंदा को उतारेंगे, इसे उतारेंगे, दोनों को एक फंदा बना लेंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे और इसे इस तरह से
2 फंदा घट जाएगा। इस तरह से 5 3 और 2 घट चुका है। नेक्स्ट सिलाई में 1 फंदा घटाएंगे। आखिरी में देखिए फिर इन दोनों फंदा को इस तरह से घटा लेंगे। इस तरह से देखिए हर सिलाई में 1 2 3 इस तरह से एक एक फंदा घटता चला गया। ये गले की तरफ ये 3 फंदा घट चुका है। इधर भी 5 3 2 घटा चुके हैं। अब 1 फंदा और घटाएंगे इधर। उसके बाद आर्म होल की कटिंग में फंदे घटाना नहीं है। फिर सभी फंदों को वैसे ही बुनते चले जाएंगे लगभग 7.5 इंच तक, जैसे कि बैक पार्ट में बुने थे। ये किनारे का फंदा उतार लेंगे। फिर इस फंदे को उतारेंगे, इसे उतारेंगे, दोनों को मिला करके एक फंदा बुन लेंगे। उसके बाद अब इधर स्लिप्स घटाने में फंदे नहीं घटाना है। ये 5 3 2 और 1 घटा चुके हैं। इसके बाद अब इसे इसके बाद देखिए जैसे डिज़ाइन बना रहे हैं वैसे ही बनाते जाएंगे। आखिरी में फिर गले की तरफ एक फंदा घटा लेंगे। फंदा घटाने का काम सीधी सिलाई में ही करेंगे। जब भी फंदा घटाएंगे तो सीधी सिलाई में ही घटाएंगे। आखिरी में देखिए गले की तरफ लास्ट में फिर इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से इस साइड अब 4 फंदे घट चुके हैं। अब उल्टे तरफ से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये पहला फंदा अब उतार लेंगे और जैसे भी डिजाइन बना रहे हैं वैसे बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए अब इधर फंदे नहीं घटाएंगे स्लीव्स की तरफ, लेकिन गले की तरफ चूँकि फंदा अधिक है, कंधा में सिर्फ 30 फंदा ही रखेंगे। इसलिए हर सिलाई में इस तरह से 2 का 1 करते जाएंगे। इस तरह सभी सिलाइयों में एक एक फंदा घटाते हुए ये 10 फंदा घट चुका है। इसके बाद अब 4 सिलाई के बाद हर चौथी सिलाई में फंदा घटाएंगे। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर सीधी सिलाई में जैसे डिजाइन बनाते हैं वैसे बना लेंगे। फिर उल्टी सिलाई बुन लेंगे। फिर जब सीधी सिलाई में आएंगे तब यहाँ पे फिर इसी तरह से 2 फंदे का 1 फंदा बना लेंगे। इस तरह से हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा घटाते चले जाएंगे। लास्ट में 30 फंदे बचेंगे जिसे कंधा में रखेंगे। इस तरह से देखिए ये भी नेक बन गया है। यहाँ देखिए 5 3 2 1 घटाने के बाद इसकी लंबाई देखिए पूरी हो चुकी है। इस तरह से देखिए 5 3 2 1 घटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इस तरह से भी आप इसे काउंट करके माप कर सकते हैं कि ये पूरा हो गया है या नहीं। ये डबल एक्सल साइज है। डबल एक्सल में इसे 32 सिलाई तक रखे हैं। यदि आप एक्सल यानी 42 इंच का बनाइएगा, 40 इंच का बनाइएगा, 30 लाइन ही रखें। ये राइट साइड का पूरा हो चुका है। लेफ्ट साइड भी उसी तरह से बना लेंगे जैसे राइट साइड का मैंने बनाया है। इसे फिर से बता दें, आर्म होल की तरफ 5 3 2
एक फंदे घटाएंगे, उसके बाद फंदे घटाना या बढ़ाना नहीं है, वैसे ही बुनेंगे, केवल किनारे का फंदा उतारते चले जाएंगे। इधर गले की तरफ 10 फंदे लगातार घटाएंगे, हर सिलाई में एक एक फंदे घटाते जाएंगे। 10 फंदे घट जाने के बाद हर चौथी सिलाई में एक सिलाई छोड़ देंगे सीधी साइड से, उसके बाद चौथी सिलाई में एक एक फंदा घटाते जाएंगे। इस तरह से देखिए, अब इसमें 31 फंदे बचे हैं। उसी तरह इसे भी इस साइड भी बना लेंगे। ये बीच का फंदा है, इस पिन पर ही छोड़ देंगे। इस सिलाई को बुन लेंगे। जैसे डिजाइन बनाते हैं उसी तरह बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए, ये पूरी सिलाई बुन लिए हैं। अब जैसे उधर फंदा घटाए थे उसी तरह अब ये उल्टा उल्टे साइड से यहाँ पे 5 फंदा घटाएंगे। एक, ये आर्म होल है, आर्म होल की कटिंग में ये पहले 5 फंदे इसी तरह से बुनते हुए बंद कर देंगे। एक फंदे घटा चुके हैं, ये दूसरा हुआ, फिर 3, 4 और ये 5 फंदे हो गए। उसके बाद फिर सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए, ये 5 फंदा घटाने के बाद जब से ये पूरी सिलाई बुन लेंगे, उसके बाद जब सीधी साइड में आएंगे तब इस तरह से एक फंदा घटा लेंगे, फिर पूरी सिलाई बुन लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई बुन लेंगे। पूरी सिलाई बुनने के बाद फिर जैसे राइट साइड में 3 फंदे घटाए थे उसी तरह 3 फंदे इसमें भी घटाएंगे। आखिरी का फंदा उतार लेंगे इसमें भी। फिर आखिरी में देखिए, इस फंदे को उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं, सिलाई घुमा लेंगे। उसके बाद इस फंदे को उतारेंगे और ये बुना हुआ फंदा है इसे उतार लेंगे। इन दोनों को एक साथ इस तरह से घटा देंगे। उसके बाद फिर ये उल्टा फंदा बुनेंगे, इसे ऊपर से दूसरे फंदे को गिरा देंगे, फिर एक और फंदा बुनेंगे और इसे पहले वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से ये 5, फिर ये 3 फंदा घट गया है। पूरी सिलाई बुन लेंगे, फिर सीधी सिलाई में एक फंदा घटाएंगे। अब देखिए, फिर उसी तरह से सीधी सिलाई में सिलाई डालेंगे और 2 फंदे को मिला करके एक फंदा बुन लेंगे, फिर पूरी सिलाई बना लेंगे। आखिरी में फिर उसी तरह से फंदे उतार लेंगे। अब 2 फंदे घटाएंगे, इसके बाद फिर एक फंदा। आखिरी में देखिए, इस फंदा को बुनेंगे नहीं, उतार लेंगे। अब यहाँ 5 और 3 फंदा घट चुका है। अब 2 फंदा घटाएंगे, इस फंदे को भी उतार लेंगे और ये जो बुना हुआ फंदा है इसे भी उतार लेंगे। दोनों को इस तरह से एक कर देंगे। उसके बाद फिर एक उल्टा फंदा बुनेंगे और दो इस तरह से ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से अब 5, 3, 2 फंदा घट चुका है। फिर पूरी सिलाई बुन लेंगे, सीधी साइड। फिर उसी तरह से फंदे घटा लेंगे। ये 2 फंदा है, दोनों को मिला करके एक फंदा बुन लेंगे। उसके बाद ये पूरी सिलाई बुन लेंगे, आखिरी का फंदा उतार लेंगे।
जैसे देखिए ये आखिरी का फंदा बुनेंगे नहीं, इसे इस तरह से इस पर डाल लेंगे। उसके बाद इन दोनों फंदों को मिला करके एक फंदा कर देंगे। अब आर्म होल की तरफ 5 3 2 1 फंदे घट चुके हैं। अब इधर फंदे घटाना या बढ़ाना नहीं है। इस साइड अभी तक 3 फंदे घट चुके हैं। इसी तरह से 7 फंदे और हर सिलाई में लगातार घटाते रहेंगे। उसके बाद हर चौथी सिलाई में जैसे इधर घटाए थे उसी तरह से हर चौथी सिलाई में एक एक फंदे घटाते जाएंगे। 10 फंदे घटाने के बाद उल्टी सिलाई बुन के आएंगे, फिर सीधी सिलाई बुनेंगे, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे। उसके बाद जब सीधी सिलाई में आएंगे तो यहाँ पे एक फंदे घटा लेंगे। इस तरह से जितनी लंबाई इधर मैंने बुनी है उतनी ही लंबाई उस साइड बना लेंगे। और यहाँ 31 फंदे हैं तो उस तरफ भी 31 फंदे रखने होंगे। इस तरह से इस गला को आप पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर कंधा कैसे जोड़ा जाएगा और ये बॉर्डर कैसे बनाया जाएगा वी नेक का, ये मैं आप लोगों को बताऊँ। तरह से देखिए फर्स्ट पार्ट भी पूरा हो गया है। अब यहाँ पे कंधे की सिलाई करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट को इस तरफ से रख देंगे। ये इसका सीधा साइड है और ये रॉन्ग साइड है। इस तरह से देखिए ये रॉन्ग साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है, दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। उसके कंधे की सिलाई में देखिए एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का, इन दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे और एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। फिर से इस सिलाई के फंदे को इस पर डालेंगे और इन दोनों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुन देंगे। उसके बाद इस फंदा को ऊपर से गिरा देंगे। फिर से देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। इस सिलाई के फंदे को इस पर डालेंगे, फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई पे डाल देंगे। उसके बाद इन 3 फंदों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। फिर से रिपीट करेंगे। इस फंदा को इस सिलाई पे डालेंगे और फिर ये इस फंदे को भी डाल देंगे। उसके बाद इन तीनों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुनेंगे। इसी तरह से जो 31 फंदा है स्टिच है इन सभी को इसी तरह से इस पर डालेंगे, इन दोनों को मिला करके। और ये तीसरा फंदा ये भी इस पर डाल देंगे। फिर तीनों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुनेंगे। फिर से रिपीट करेंगे। इस फंदा को इस सिलाई पे डालेंगे, फिर इस फंदे को भी डाल देंगे। उसके बाद तीनों को मिला करके एक उल्टा फंदा। रिपीट करेंगे इसी चीज़ को। इसी तरह से देखिए इसे जोड़ लेंगे कंधे। इस तरह से देखिए ये कंधे को जोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे सुई पर भी जोड़ सकते हैं। मैंने इसे सिलाइयों से ही जोड़ा है। अब इसके बाद देखिए इस धागे को काटेंगे नहीं। इसके बाद ये जो फंदा है इसे पिन पे डाल लेंगे। इन सभी फंदों को पिन पे डाल लेंगे। इस तरह से इसे पिन पे डाल लेंगे। इधर भी जो 30 फंदे हैं 31 फंदा इसे पिन पर डाल लेंगे। उसके बाद ये सभी फंदा गले के बॉर्डर में डालेंगे। एक एक फंदा करते हुए इस तरह से बिल्कुल पास पास फंदे उठाएंगे। इसमें फ्रंट पार्ट में दोनों तरफ 80-80 फंदे उठा लेंगे। जनरली इसमें 70 से 75 फंदे तक रखते हैं, लेकिन इसमें डबल बॉर्डर बनाएंगे तो डबल बॉर्डर में फंदे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, इसलिए इसमें दोनों तरफ 80-80 फंदे रख लेंगे। देखिए इस तरह से इसमें मैंने फंदे उठा लिए हैं। पहली सिलाई है। पहली सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इसमें यदि फंदे कुछ कम उठ गए हैं तो दोनों तरफ बराबर बराबर फंदे होने चाहिए, इसलिए एक इसमें मैंने उठाया है 74 फंदे हैं तो इसे उल्टा बुनते जाएंगे
और जहाँ गैप दिखेगा वहाँ एक फंदे उठा लेंगे। इस तरह से देखिए ये गैप है, इस गैप में इस तरह से ये फंदे उठा लेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह जो फंदे कम हुए हैं इस लाइन में उठा लेंगे। इस तरह से फंदे उठा कर लेंगे, सिलाई पे डालेंगे, उल्टा बुनेंगे। इस तरह से एक साइड में, फ्रंट साइड में एक तरफ 80 फंदे डालेंगे, दूसरे साइड भी 80 फंदे ही डालेंगे। ये देखिए ये गैप में इस तरह से फंदे उठा लेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 79 लगभग 79 फंदे हैं। एक फंदा देखिए यहाँ पे और उठा लेंगे तो ये 80 हो जाएगा फंदा। इस तरह से एक साइड में 80 फंदे रखेंगे। ये देखिए ये बीच का फंदा है, मिडिल वाला। यहाँ इस तरह से इसे घुमा लेंगे बीच वाले फंदे को। इस तरह से देखिए, ये देखिए ये सेंटर का फंदा है। इस फंदा को इस तरह से, ये देखिए इस सिलाई को बैक की तरफ से इसमें डालेंगे और इस फंदा को, ये जो फंदा है इसे इस सिलाई पे उठा लेंगे। उसके बाद ये बीच वाले फंदे को इस तरह से, जो पिन पर फंदा है इसे इस तरह से सिलाई पे डालेंगे और इन तीनों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। उसके बाद सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, बीच बीच में इसी तरह से फंदे उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ ये गैप है, इस गैप में फंदे उठा लेंगे। यहाँ देखिए ये जो गैप दिख रहा है, ये ज्वाइंट किए थे उसका ये फंदे उठाए थे। इस गैप में भी एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे। इसके बाद 31 फंदे को छोड़ करके सभी फंदों को गला के साथ बॉर्डर में बुन लेंगे। देखिए ये 31 फंदे इसे मैंने पिन पे डाल दिए। उसके बाद बाकी जो बीच में फंदे थे उन सभी फंदों को मैंने सिलाई पे डाल लिया है। उसके बाद अब एक सीधा और एक उल्टा करते हुए बॉर्डर बना लेंगे। इस तरह से सभी फंदों को
इस तरह से देखिए, ये 45 फंदे बैक पार्ट में, 80 फंदे फ्रंट पार्ट में एक साइड और 80 फंदे एक तरफ। इस तरह से ये सभी फंदे मैंने उठा लिया। अब सभी फंदों को एक सीधा एक उल्टा करते हुए बुन लेंगे। जब यहाँ बीच में आएंगे तब आपको बताएंगे कि ये पिन वाले फंदे को कैसे 3 फंदे का एक फंदा करते हुए चोटी बनाएंगे। यहाँ देखिए, ये सेंटर में पहुँच गया। ये सेंटर में, ये मिडिल का फंदा है सीधा। इससे पहले एक फंदा रखेंगे। इन दोनों फंदा को इस तरह से, ये जो सेंटर का ये जो पिन वाला जो फंदा है, इसे इस तरह से घुमा लेंगे। इस दोनों फंदों को इस तरह से सिलाई पर डालेंगे, इस तरह से घुमा करके फिर इस लेफ्ट नीडल पे डाल देंगे। उसके बाद ये 1 2 और ये तीसरा फंदा इसका, इस सिलाई का एक फंदा, इस तरह से ये 3 फंदा हो जाएगा। इन तीनों को फंदों को इस तरह से बैक साइड में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए, ये जो है सेंटर का फंदा है, इसे फिर अब इसमें पिन की देखिए ज़रूरत नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है ये फंदा बीच का। इसके बाद बैक साइड से भी इसी तरह से 3 फंदे का एक फंदा कर लेंगे, जैसे पिछली सिलाई में किए थे। अब इसके बाद एक उल्टा और एक सीधा करते हुए फिर पूरी सिलाई बुन ले रहे हैं। जब रॉन्ग साइड से इस तरह से एक सीधा एक उल्टा करते हुए पूरी सिलाई बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से फिर सेंटर में आने पर फिर कैसे फंदा ये घटाया जाएगा फिर बताएंगे। फिर सेंटर का फंदा है, सेंटर के फंदे को फिर उसी तरह से ये एक फंदा, ये मिडिल का जो फंदा है, इसे पहले इस फंदे को लेफ्ट सिलाई पर डालेंगे, पहले वाले फंदे को। फिर ये मिडिल वाले फंदे को इस तरह से आगे कर लेंगे। उसके बाद इन तीनों फंदों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। इस तरह से बुन लेंगे। इस तरह से देखिए, सामने से 3 फंदे का कैसे सीधा फंदा करते हैं ये मैंने बता दिया। इसके बाद अब उल्टी के रॉन्ग साइड से किस तरह से तीनों फंदों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए ये सेंटर का फंदा है, इस फंदा को इस तरह से इस सिलाई पे ले लेंगे और ये जो उससे पहले वाले फंदे को लेफ्ट सिलाई पे डाल लेंगे। उसके बाद सेंटर के फंदे को घुमा करके आगे के लेफ्ट सिलाई पे डालेंगे आगे की तरफ से। उसके बाद इन तीनों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। फिर रॉन्ग साइड से इसी तरह से 3 फंदे को घटा करके एक फंदा कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह से बॉर्डर बुनते हैं उसी तरह बुनते जाएंगे। इस तरह से 8 सिलाई तक दोनों तरफ से बुनेंगे। 8 सिलाइयों के बाद इस तरह से बॉर्डर को डबल करेंगे। यदि आप बॉर्डर को डबल नहीं करना चाहते हैं तो बॉर्डर 10 सिलाई तक एक सीधा एक और उल्टा करते हुए बुनेंगे। उसके बाद सभी फंदों को एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए बंद कर देंगे। इसमें मैं डबल बॉर्डर बना रही हूँ, तो डबल बॉर्डर कैसे बनाया जाएगा ये मैं 8 सिलाई बनाने के बाद आप लोगों को बताऊँगी। 8 सिलाई पूरा हो चुका है। इसके बाद यदि आप चाहें आप इसे 10 सिलाई के बाद भी बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए उसी तरह से एक उल्टा और एक सीधा बुनते हुए इसके ऊपर से गिरा देंगे। फिर जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे और फिर दूसरे फंदे को गिरा देंगे। यहाँ मैं आपको डबल बॉर्डर बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। इस सिलाई में जितने सीधा फंदा है इसे एक इस तरह से सुई में धागा लगा लेंगे और उस पर उठाते चले जाएंगे और केवल उल्टा फंदा
ये जो केवल उल्टा फंदा है इसे बुनेंगे और ये सीधा फंदा इसे इस तरह से सुई पे डालते चले जाएंगे, इस तरह से। इसे डाल लेंगे। उसके बाद अब केवल ये उल्टा फंदा है उसे ही बुनेंगे, सीधा फंदा को इस तरह से गिराते चले जाएंगे, फिर उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा को गिरा देंगे, उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से सभी फंदों को इस सुई पे डालते जाएंगे, इस धागे में डालते जाएंगे और इस उल्टा फंदा को बुनते जाएंगे। इस तरह से देखिए, ये सभी सीधा फंदा को इस पे उतार लिए धागे पे और सभी उल्टा फंदा को बुनते जाएंगे। ये चोटी वाला फंदा है, इसे फिर पिन पर डाल लेंगे। उसके बाद पूरी सिलाई इसी तरह से बुन लेंगे। इस उल्टा फंदा को सीधा, उल्टा और सीधा 3 सिलाई बुन लेंगे। उसके बाद फिर इस बॉर्डर को डबल करेंगे। कैसे डबल करेंगे ये 3 सिलाई बुनने के बाद फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, 4 सिलाई पूरा हो चुका है। दोनों तरफ से सीधा उल्टा बुनते हुए 4 सिलाई पूरा हो गया है। अब देखिए, इस धागे को थोड़ा लंबा काट लेंगे। इसे आप इस तरह से भी माप सकते हैं। ये जो सिलाई मैंने लिया है, इस सिलाई से लगभग 3 या 4 टाइम इस तरह से धागे को बड़ा रखेंगे। इसमें एक सुई डाल लेंगे। ये जो धागा है इसे पहले यहाँ किनारे में लगाएंगे, इस तरह से। उसके बाद ये जो फंदा है इसमें डालेंगे। इस धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो फंदा है इसमें ऊपर से नीडल डालेंगे। इस सुई को ऊपर से डालेंगे और धागे में लगा हुआ फंदा को इस तरह से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ सुई को डालते हुए धागा को खींचेंगे। फिर देखिए, ये इस धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इस फंदा को अब खोल देंगे। उसके बाद ये जो सिलाई पर का पहला फंदा है जिसे मैंने गिराया था, उसमें ऊपर की तरफ से सुई को डालेंगे और सिलाई पर के फंदे में अंदर की तरफ से इस तरह से डालेंगे। धागे को खींच देंगे। धागा को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब इस फंदे को गिरा देंगे। इसके बाद देखिए, ये जो धागे पर का पहले वाला फंदा है उसमें इस तरह से ऊपर की तरफ से सुई डालेंगे और धागे पर जो फंदा है उसमें अंदर की तरफ से बाहर की तरफ अपनी ओर इस तरह से सुई को डालेंगे। धागे को फिर खींच देंगे। इस धागे को खोल देंगे, साथ में खोलते चले जाएंगे। फिर देखिए, ये जो पहला फंदा है जिसे मैंने सिलाई से गिराया था उसमें इस तरह से ऊपर की तरफ से डालेंगे और सिलाई पर के फंदे में अंदर की तरफ से इस तरह से सुई को डालेंगे। फिर इस फंदे को गिरा देंगे। इस धागे को देखिए इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद पहले वाला जो फंदा है उसमें सुई ऊपर की तरफ से डालेंगे और धागे पर वाले फंदे को जिसे मैंने गिराया था उसमें अंदर की तरफ से बाहर की तरफ इस तरह से देखिए, ये साथ में सुई पे ये डबल होता जा रहा है। इसके बाद फिर देखिए, इस फंदे में ऊपर की तरफ से डालेंगे और इसमें
अंदर की तरफ से बाहर की तरफ इस तरह से सुई डालेंगे। धागे को फिर खींच देंगे। नेक्स्ट फिर देखिए नीचे वाले फंदे में जो पहले वाला फंदा है उसमें डालेंगे ऊपर की तरफ से अंदर की तरफ, फिर इसमें नेक्स्ट जो फंदा है उसमें अंदर की तरफ से बाहर की तरफ इस तरह से धागे को खींचेंगे। फिर इस धागे को खोल देंगे। इस तरह से देखिए ये सिलाई पर से जो फंदा गिराए थे उस फंदे में ऊपर की तरफ से नीडल डालेंगे और सिलाई पर जो फंदा है उसमें अंदर की तरफ से बाहर की तरफ। फिर इस धागे को खींच देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है धागा को। फिर देखिए ये जो धागा पर जो फंदा है उसमें जो पहला फंदा था उसमें ऊपर की तरफ से इस तरह से डालेंगे पहले वाले फंदे में। फिर दूसरे फंदे में जो धागा पर फंदा है उसमें अंदर की तरफ से बाहर की तरफ इस तरह से सुई को डालेंगे। फिर इस धागा को खींच देंगे। उसके बाद फिर देखिए ऊपर वाले फंदे में पहले यहाँ डालेंगे सुई को इस तरह से ऊपर की तरफ से, फिर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ इसी डायरेक्शन में हमेशा सुई को डालेंगे। तो ये डबल देखिए आसानी से होता चला जाएगा। फिर इसके बाद नीचे वाले फंदे में देखिए जो धागा पर फंदा था उसमें पहले वाले फंदे में सुई डालेंगे ऊपर की तरफ से, फिर नेक्स्ट फंदे में अंदर की तरफ से बाहर की तरफ अपनी ओर धागा को इस तरह से खींचेंगे। फिर इस धागा को निकाल देंगे। उसके बाद इस सिलाई पर का जो पहला फंदा है उसमें इस तरह से सुई डालेंगे। फिर उस फंदे को गिरा देंगे। इस धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। देखिए ये इसी तरह से डबल आप करते चले जाएंगे यहाँ तक। बीच में सेंटर तक करने के बाद फिर दिखाते हैं कि कैसे किया जाएगा। ये देखिए मैंने इसे एक साइड पूरा कर लिया है। ये सेंटर का फंदा है। सेंटर का फंदा को पहले एक फंदा पहले इस तरह से डाल लेंगे। पिन को हटा देंगे। अब देखिए ये जो नीचे वाला फंदा है सिलाई से जो नीचे गिरा हुआ था फंदा उसमें ऊपर की तरफ से डालेंगे और इन दोनों फंदों में को एक साथ इस तरह से सुई डालेंगे। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये एक फंदा उस साइड का फंदा है। इस फंदा को पहले लेफ्ट सिलाई पे पिन पर वाले फंदे को एक फंदा पहले डाल लेंगे। उसके बाद इन दोनों फंदों को इस तरह से देखिए इस तरह से एक साथ बाहर की तरफ सुई डालते हुए धागे को खींच देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इस तरह से बीच का फंदा बनाएंगे तो ये चोटी बहुत ही अच्छा देखने में आएगा निकल करके। उसके बाद देखिए ये जो नीचे वाला धागा पर का फंदा उसमें ऊपर के तरफ से डालेंगे सुई, फिर अंदर के तरफ से बाहर की तरफ इस तरह से सुई को डालेंगे, धागा को खींच देंगे। नेक्स्ट फंदे में भी फिर उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ से डालेंगे, फिर इस सिलाई पर के फंदे को अंदर की तरफ से बाहर की तरफ इस तरह से एक बार सिलाई पर के फंदे को एक बार धागे पर के फंदे को इस तरह से दो फंदे को बनाते जाएंगे और इस साथ में इस धागे को खींचते चले जाएंगे। तो ये गले का डबल बॉर्डर बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये मिडिल का ये बन गया है। इसके बाद फिर जैसे इस तरफ डबल किए हैं फंदा को उसी तरह से इन सभी फंदा को भी डबल कर लेंगे। ये देखिए ये भी शेप बन गया है। बहुत ही खूबसूरत परफेक्ट शेप इसका आया है। अब जैसे इधर के का कंधा जोड़े थे उसी तरह दोनों सिलाइयों पे इस साइड भी कंधा जोड़ लेंगे। उसके बाद बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। जोड़ने के बाद देखिए
इसकी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए ये स्लीव्स हैं, इस स्लीव्स में इसके बॉर्डर बनाएंगे। इसमें दोनों तरफ 80-80 फंदे ले लेंगे। ये चूँकि डबल एक्सल साइज है, इसमें 80-80 फंदे लेंगे। इस तरह से बिल्कुल पास पास करके 80 फंदे एक साइड में उठा लेंगे। इस तरह से 80 फंदे उठा लेंगे। 80 फंदे इस तरफ बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में भी 80 फंदे उठा लेंगे उसी तरह से। और फिर जैसे गला का बॉर्डर बनाए थे और एक सीधा एक उल्टा करते हुए बॉर्डर 8 सिलाई तक बनाए थे, उसी तरह 8 सिलाई तक बना लेंगे। फिर जैसे उसमें डबल किए थे वैसे इसमें भी डबल कर लेंगे और उसके बाद स्वेटर की सिलाई कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये हाफ स्वेटर वी नेक में ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।